तौबा कर लेंगे। नहीं, जिस तरह मौत का वक्त, कल मौत आ जाएगी और तू प्लान बनाता रह जाएगा कि बुढ़ापे में नेक बनेंगे, मगर मौत तुझको बूढ़ा होने के लिए छोड़ेगी नहीं, चढ़ती जवानी में तुझको दबोच लेगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि अभी आज इसी वक्त में बंदा सच्ची तौबा कर ले। अगर 10 मिनट के बाद अगर मौत आ गई तो मौत से पहले पहले सच्ची तौबा कर लिया तो हुजूर फरमाते हैं कि मौत आने से पहले जो घरघराहट की आवाज आती है, अल्लाह ताला उस घरघराहट की आवाज तक तौबा तेरी कबूल फरमा लेता है। यानी हत्ता युगरगी, जो घरघराहट की आवाज आती है उस वक्त से पहले तक तौबा कबूल है। इलाही मैं शराब पीता था, अब नहीं पीऊंगा। चाहे 25 साल तुम शराब पीते रहे, सच्ची तौबा कर लिया कि अब मैं नहीं पीऊंगा, अल्लाह माफ कर देगा। तू 10 साल तक ज़िना करता रहा, बस सच्ची तौबा कि अब नहीं करूंगा, आंख उठा के नहीं देखूंगा। और सच्ची तौबा का हाल अल्लाह को मालूम है। अगर दिल से वाकई तौबा कर लिया तो पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तो अब ये जो कहेगा कि 10 साल के बाद कर लेंगे, ये मकान बनाने के बाद कर लेंगे, सरकारी नौकरी के बाद कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, बेटी की शादी हो गई तो कर लेंगे, बेटे को नौकरी मिल गई तो कर लेंगे, ये मकान फिनिश हो गया तो कर लेंगे, तो बंदा गया मारा गया। क्योंकि फिनिश होने से पहले ही इनका काम फिनिश हो जाएगा, इनकी बेटी की शादी से पहले ये खुद कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये शैतान का एक धोखा है। आज इसी वक्त फौरी बंदा तौबा करे कि जो वो हो गए मुझसे, जो गुनाह हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। अक्लमंदी का यही तकाजा है और अक्लमंद ऐसा ही करता है। आका शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये खालिस दीनी, मजहबी, रूहानी महफिल है। इस तरह की महफिलों में तकदीरें जगाई जाती हैं, जिंदगी संवारी जाती है, आखिरत की फिक्र की जाती है और जन्नत जाने का रास्ता तलाश किया जाता है। अल्लाह के अज़ाब और जहन्नम की आग से बचने की तदबीर मालूम की जाती है। खालिस पाकीज़ा महफिल इस दुनिया में अगर कोई है तो यही जलसा और ईद मिलादुन नबी की महफिल है। हर जगहों पे दुनिया के चर्चे होते हैं, रिलैक्सेशन के चर्चे होते हैं, हर जगहों पे इंजॉय करने के चर्चे होते हैं। गम इतना ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में कि कॉमेडी सुनाई जाती है ताकि लोगों का गम हल्का हो जाए। हर महफिलों में, चाहे पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, स्कूल कॉलेज की एनुअल फंक्शन हो, हर जगहों पे चुटकुले सुनाए जाते हैं ताकि लोगों का गम दूर हो जाए। जो लोग भी प्रोग्राम में शरीक होते हैं, चाहे नेताओं के प्रोग्राम में हो, चाहे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, किसी भी सभाओं में, हर जगहों पे टेंशन दूर करने के लिए चुटकुले सुनाए जाते हैं। और मुशायरे में भी हंसने हंसाने की बातें होती हैं ताकि लोगों का गम दूर हो जाए। कवि सम्मेलन में यही बातें होती हैं। नेता लोग भी उसी तरह की बातें करते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उसके यहाँ भी हंसने हंसाने की बातें होती हैं। सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, वहाँ भी उसी गुफ्तगू को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिस गुफ्तगू में हंसने का मौका मिलता हो। लेकिन जिस कदर कॉमेडी बढ़ती जा रही है दुनिया में, उतना ही गम बढ़ता चला जा रहा है, मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। जब तक लोग फिल्म हॉल में बैठकर फिल्म देखते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगता है, लेकिन वहां से निकलने के बाद एक गम का तूफान पहले के मुकाबले में शदीद हो जाता है। तो आखिर गम का इलाज है कहाँ? इस समस्या का समाधान किसके पास है?
सबके पास टेम्पररी इलाज है। चुटकुला सुना दें, कोई कहानी सुना दें, कोई डायलॉग सुना दें, ये सब एक टेम्पररी वक्ती इलाज है गम हल्का करने का, मगर गम दूर करने का एक परमानेंट इलाज है। क्योंकि गम देने वाला अल्लाह है, जो हमारा और आपका सारी दुनिया का पैदा करने वाला है। बीमारी देने वाला वही अल्लाह है, और शिफा भी देने वाला वही अल्लाह है। वह इज़ा मरज़ तो फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वही शिफा देता है। पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला, हुकूमत देने वाला, हुकूमत छीनने वाला, ये सब उसी माबूद हकीकी का काम है, वही करता है। तो जब जमीन में पाप बढ़ जाते हैं, जब जमीन में गुनाह बढ़ जाता है, तो गम बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। खतरनाक बीमारियां, एड्स, खतरनाक बीमारियां, प्लेग, खतरनाक बीमारियां, कोरोना, ये सारी बीमारियां उस वक्त होती हैं दुनिया में जब दुनिया में ज़िनाकारी बढ़ जाती है। लोग अपनी बीवियों में दिलचस्पी कम लेते हैं और एंटी नेचुरल, खिलाफ फितरत चीजों में दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं। जब लोग पानी कम पीते हैं, शराब और ताड़ी ज्यादा पीते हैं, जब लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत कम करते हैं और गैरों से दोस्ती ज्यादा करते हैं, जब लोग मदरसा, मस्जिद और खानकाहों से नजदीकियां कम बढ़ाते हैं और दूसरी गैर जरूरी महफिलों से कुर्बत और नजदीकी ज्यादा कर देते हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह आसमान से आग नहीं बरसाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सुकून छीन लेता है। पैसों के अंबार पे भी लोग बेचैन रहते हैं, 10 बाल बच्चों के दरमियान भी लोग बेचैन रहते हैं, और साहब गरीबी में भी बेचैन रहते हैं। पूरी दुनिया को बेचैनी की आग में जलाया जाता है। हकीकी आग में तो मरने के बाद जहन्नम में जलेंगे लोग। हकीकी आग जहां सिर्फ आग ही आग है, वो है जहन्नम। और वो जहन्नम भी उसी तरह सच है जिस तरह अभी रात सच है, रात के बाद दिन निकलेगा, ये सच है। आसमान का सूरज ये आग का एक गोला है जो जमीन से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। वो सूरज ये फैक्ट है, हक है। रात में चांद निकलता है, ये भी हक है। गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी का मौसम आता है, ये भी एक सच है। चाहे कोई 1000 इनकार करे कि नहीं है, कौन कहता है कि दिन निकलेगा? नहीं है दिन, ये सब एक कहने सुनने की बातें हैं। नहीं है चांद, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। ये जिस तरह से ये मज़हका खेज बात है, एक पागलपन की अलामत है, उसी तरह अगर कोई कहे कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, दुनिया ही में आग है, दुनिया ही में बाग है, जो अच्छा काम करेगा यहाँ अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा दुनिया ही में उसको बुरा मिलता है, ये बात भी सिरे से गलत है। इसलिए गलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वसी कायनात को पैदा किया है और हमको मुख्तसर दिन के लिए यहाँ पैदा किया है कि ताकि तुम यहाँ कैसा काम करो, अच्छा करोगे, ईमान लाओगे तो वहां जन्नत है मरने के बाद। और यहाँ अगर तुमने ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, तो मैंने तेरे लिए वहां आग, जहन्नम की आग मैंने तैयार करके रखा है, वहां वो आग है। जिस तरह दुनिया में एक पानी के कतरे से तुझको पैदा करके मैं इतना बड़ा अजूबा इंसान बनाया, उसी तरह मरने के बाद सड़ी हुई तेरी डेड बॉडी में दोबारा जान पैदा करके फिर तुझे जिंदा करके मैं तुझसे हिसाब लूंगा कि तुमने अपनी जवानी का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारे। मैंने अरबों की दौलत तुझको दी, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया, और मैंने तुझको आजमाते हुए गरीबी दी, तुमने उस गरीबी में क्या गरीबी का क्या इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें अल्लाह पूछेगा। जो अल्लाह तबारक व तआला, हम कुछ नहीं थे मगर हमको सब कुछ बनाया,
तो फिर उस रब को तो पूरा पूरा हक हासिल है कि वो मुझसे पूछे कि मैंने तुझको जबान दी थी, तुमने इस जबान के जरिए तुमने क्या क्या बोला। मैंने आंख तुझको दी थी, इस आंख का तुमने देखने में क्या क्या कैसे कैसे तुमने इस्तेमाल किया। मैंने तुझको पेट दिया था, पेट में हजारों लाखों प्रकार की मशीन बना दी थी ताकि रोटी खाओ, चावल खाओ, फल फ्रूट खाओ, सारी चीजें खाओ। एक तरफ पेशाब बन के निकलेगा, एक तरफ पखाना बन के निकलेगा, एक तरफ उसी रोटी चावल का ब्लड बन के तेरी सारी रगों में गर्दिश करेगा। अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो तुम मर जाओगे, पेशाब बनना बंद हो जाए तो भी मर जाओगे, पखाना बनना बंद हो जाए तो भी मर जाओगे। तो स्टूल भी जरूरी है, यूरिन भी जरूरी है, ब्लड भी जरूरी है। एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया कि तुमको खाना पीना है, और वो खाना पीना पेट में जाने के बाद वो मशीन सारा काम करेगी। एक तरफ ब्लड, एक तरफ यूरिन, एक तरफ स्टूल, ताकि तुम जिंदा रह सको। इतनी जबरदस्त मशीन जो अगर थोड़ा सा लीवर गड़बड़ हो जाए तो 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो मशीन बदली जाती है चाइना में, यानी लीवर का ट्रांसप्लांट होता है। अगर किडनी खराब हो जाए, जो किडनी तुम्हारे वाटर को रिफाइन करके एक तरफ पेशाब बनाता है, एक तरफ खून बनता है, अगर थोड़ी सी किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो आदमी के सामने सिवाय मौत के और कुछ नजर नहीं आती है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी सबकी किडनी सक्सेस नहीं हो पाती है, और डायलिसिस पर लोग जिंदा रहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी जिंदा रहते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। चूंकि जो मौत का वक्त है उससे पहले तो उसको जिंदा रहना ही है, उससे पहले तो मरना है नहीं। अब उसके लिए तरह तरह की दवाइयां निकल गई हैं, डायलिसिस निकल गया है। तो ये किडनी जो हमारे पानी को रिफाइन करके पेशाब बना के बाहर निकाल कर हमको जीने का मौका देती है, अगर वह किडनी खराब हो जाए तो अमेरिका यूरोप में बड़ी तेजी के साथ किडनी खराब हो रही है। तो अब चूंकि पहले किडनी की तस्करी होती थी कि दूसरे आदमी का किडनैप किया, उसको जंगल लेके गए, उसका पेट फाड़ा, उससे किडनी निकाला, उसको जाके 10 लाख रुपए में बेच दिया किसी मालदार के हाथों। ये किडनी उसको सेट कर गई, उसको जैसे कि जिंदगी मिल गई। लेकिन अब चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट ने एक कहा कि इस तरह से तस्करी बढ़ रही है किडनी की, तो अब सिवाय अपने करीब रिश्तेदार के दूसरे की किडनी कबूल नहीं की जाएगी। मुमकिन है कि किसी दूसरे को किडनैप करके उसकी किडनी निकाल के ले आया गया हो। इस तरीके से थोड़ी सी राहत मिली, वरना बीच में तो इतनी किडनी चोरी हो रही थी कि रास्ता चलते लोग बच्चे को उठा लेते थे, जंगल में ले जाते। हमारे मदरसे के खुद एक बच्चे को लोग घर जा रहा था, लोगों ने उठा के उस जंगल में ले गया, वहां उन्होंने खूब चिल्लाया तो आसपास के मजदूर जो काम कर रहे थे वो सब आए, फिर उसकी इस तरह से जान बच गई। मगर जब से ये कानून बना है कि अपने करीबी रिश्तेदार यानी बीवी, बेटा, भतीजा, जो अपना ब्लड रिलेटिव हो उसी की किडनी ली जाएगी, और अब अजनबी लोगों की नहीं, तो थोड़ी सी राहत हो गई है। अगर किडनी खराब हो जाए तो लोग 5 करोड़ देना चाहते हैं कि 5 करोड़ दे के मैं किडनी ले लूं ताकि मैं कुछ दिन और सांस ले सकूं दुनिया में, जिंदा रह के मैं दुनिया को देख सकूं। मरना नहीं चाहता है कोई, लेकिन आपको अल्लाह ने 2 किडनी दी है और बगैर किसी पैसे के दी है, अपनी तरफ से अपने फजल से दी है, और आपकी उम्र 90 साल 80 साल, आपकी किडनी खराब नहीं हुई है, बिल्कुल पाबंदी के साथ वो किडनी अपना काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो किडनी खराब होने के बाद 5 करोड़ में खरीदी जाती है, वो किडनी आपको मुफ्त में अल्लाह ने दे दिया है। तो इसके बदले में सवाल तो होगा कि तुमने इस किडनी का क्या इस्तेमाल किया। तुमने जो पेट में सब कुछ डालता रहा, उसके बदले में जवाब तो देना पड़ेगा कि पेट में हराम डाला या हलाल डाला, नोच खसोड़ के डाला या हलाल तरीके से पसीना बहा के डाला। सवाल होगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। इस हदीस को तो मैं कहता हूं हर मुसलमान के घर की दीवार में लिखी रहना चाहिए, और हर मुसलमान को अपने घर में लिख के रखना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी यह बात रहे कि मैं बेलगाम नहीं हूं, मेरा मालिक अल्लाह है, और वो क़यामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। हिसाब से गफलत की वजह से सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं, जबकि लोगों को मालूम है कि मेरी मौत
मेरी मौत सर्टन है मगर वक्त अनसर्टन है उसका। मौत है, मरूंगा, लेकिन कब मरूंगा ये किसी को मालूम नहीं है। एक पल के बाद मरूंगा या 90 साल के बाद मरूंगा ये किसी को मालूम नहीं है, मगर मौत हक है, मरना है ये सबको मालूम है। मरने के बाद कहां जाना है ये सबको मालूम है। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है उस दुनिया के मुकाबले में, ये सबको मालूम है। मगर गफलत वाली ऐसी जिंदगी है जैसे कि इनको मरना ही नहीं है, हिसाब देना ही नहीं है, मालिक हकीकी के सामने जाना ही नहीं है। बस एक लग्जरियस लाइफ के पीछे सारी दुनिया पागल है, सारे लोग पागल हैं। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर बनाएं, अच्छी गाड़ी खरीदें, जबकि सबको मालूम है कि कोई आदमी अरबों में खेलने के बाद वो खतरनाक बीमारी की जद में आके तड़प तड़प के मरा। उनके घर में 1000 कुंटल बासमती चावल था मगर वो खा नहीं सका, ऐसी खतरनाक बीमारी उसको हुई कि डॉक्टर ने कहा कि चावल खाओगे तो जो 10 साल जियोगे तो 10 साल पहले ही मर जाओगे। एक आदमी 10 करोड़ की कार खरीदा है सीतामढ़ी शहर में, मगर डॉक्टर कहते हैं कि तुझको खतरनाक शुगर की बीमारी है, अगर तुम 5 किलोमीटर डेली पैदल नहीं चला, तेज तेज कदम पसीना नहीं बहाया तो तेरा जीना मुश्किल होगा। हार्ट की बीमारी होगी, किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, फालिज का खतरा एनी टाइम लगा रहेगा कि किसी भी टाइम में फालिज का हमला हो सकता है। शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर हाई और लो के मरीज को किसी भी वक्त फालिज का अटैक हो सकता है। और ये क़यामत की निशानी है कि हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में फालिज का मर्ज ज्यादा हो जाएगा। पहले आज से 10 साल पहले 10-20 गांव में किसी एक आदमी को फालिज यानी आपकी जबान में लकवा का मर्ज होता था, लेकिन आज तो हर गांव घर घर की कहानी है, साहब उसको फालिज मार दिया, उसको फालिज मार दिया। मालूम है आपको 1400 साल पहले आकाए दो जान इस्लाम ने कहा था कि जब देखना सडन डेथ, अचानक मौत ज्यादा होने लगे, अचानक मौत। अरे वो तो अभी मुझसे मिला था, नहीं कुर्सी पर बैठा था, अचानक ब्रेन हेमरेज किया, मर गया। वो रास्ता चल रहा था, चक्कर आया, गिरा और मर गया। वो गाड़ी पे बैठा था, जैसे गाड़ी स्टार्ट किया फौरी मर गया। अरे वो तो भी दरसगाह में बच्चों को पढ़ा रहा था, दरसगाह से उठा, चक्कर आया, गिरा, मर गया। ये सडन डेथ, अचानक मौत। आकाए दो जान इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था जब देखना अचानक मौत होने लगे तो समझ जाना अब दुनिया के विनाश का टाइम करीब आ गया है, यानी कयामत का वक्त करीब आ गया। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हुजूर ने जो कहा था वो सामने नजर आ रहा है। ये कयामत का अलार्म है, ये कयामत की रिंग बज गई, अब कयामत आने वाली है। चूंकि मौत मफाजात आम है, अचानक मौत हो रही है। ये इसीलिए है ताकि लोग समझ जाएं, संभल जाएं, ताकि लोग अपने कयामत आने से पहले अपनी जन्नत की तैयारी कर लें। ऐसा नहीं कि वो देखें हाँ कयामत की निशानी हो गई तो हम जैसे गफलत में डूबे हैं, डूबे नहीं। ये कयामत की निशानी हुजूर ने इसीलिए उसकी खबर दे दी ताकि जो लोग बचे हैं वो सचेत हो जाए, वो होशियार हो जाए, वो समझ जाए कि अब हमारी तबाही का वक्त करीब आ गया और हकीकी बर्बादी से बचने के लिए मुझको क्या क्या करना चाहिए। अब वो ज्यादा वक्त नहीं रहा कि दुनिया 10,000 साल रहेगी, अब ज्यादा टाइम नहीं कि दुनिया 50,000 साल तक रहेगी। चलो आज नहीं तो कल